किसने प्रपोज किया था? बायो किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट विटकर। रॉबर्ट विटेकर। आर.एच. विटकर। यस, अरे। आर.एच. विटेकर ने क्या किया था? प्रपोज किया था। तो हम उसको ही आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमको अभी उनको उनके बारे में डीपली पढ़ना है। जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था फाइव किंगडम सिस्टम में, तो उनके बारे में हमको क्या पढ़ना है? डीपली पढ़ना है। फाइव किंगडम, हाँ, फाइव किंगडम थे। कौन से थे? मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया। यस, कौन सा था पहला किंगडम? मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, हाँ, क्या था फाइव किंगडम सिस्टम। तो उन्होंने अपने किंगडम सिस्टम में कौन से इसको रखा था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमल। तो हमको क्या करना है? ये जो फाइव किंगडम सिस्टम है, इनको थोड़ा डीपली पढ़ना है। इनको क्या करना है? थोड़ा डीपली पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे किंगडम मोनेरा की, किंगडम मोनेरा की तरफ। तो मुझे बता, हमने कल पढ़ा था कुछ हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे कल, कैरेक्टर्स भी पढ़े थे हमने, यस या नो? कल कैरेक्टर्स पढ़े थे ना कैरेक्टर्स? अरे यस बाबा, सर। हाँ कि ना? हाँ। तो यस हमने सर। वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स में भी बहुत सारे क्या पढ़े थे? डिफरेंस, वेरियस टाइप से डिफरेंस पढ़े थे। जैसे अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आना चाहिए, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आना चाहिए, सब पढ़ा था। तो चलो फर्स्ट बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। ये जो किंगडम मोनेरा होता है, ये जो किंगडम मोनेरा होता है, इसमें सभी टाइप के बैक्टीरियाज, क्या बोला मैंने? जो हमारा किंगडम मोनेरा होता है, उसके अंदर सभी टाइप के बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया गया है। किसके अंदर? किंगडम मोनेरा के अंदर। किसके अंदर? किंगडम मोनेरा के अंदर सभी जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या कर दिया है? इंक्लूड किया गया है। तो देखो, किंगडम मोनेरा, इट इज यूनिसेलुलर। किंगडम मोनेरा यानी कि जो भी बैक्टीरिया को जहां पर मोनेरा के क्लास में इंक्लूड किया गया है, वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस क्या होता है? यूनिसेलुलर मींस क्या होता है? ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ, थोड़ा ऐसे कर लेते देखो, बताओ। यूनि मींस क्या होता है? यूनिसेलुलर मींस क्या होता है? सिंगल सेल। क्या होता है? सिंगल सेल। यानी कि जो भी हमारे मोनेरा के अंदर जो भी बैक्टीरिया आएंगे वो कैसे होंगे? सभी यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होंगे। कैसे होंगे? सिंगल सेल से बने हुए होंगे। इट इज प्रोकैरियोटिक। हमने ये भी एक कैरेक्टर पढ़ लिया था, इट इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस क्या होता है? नॉट वेल डेवलप्ड। नॉट वेल डेवलप्ड सेल। नॉट वेल डेवलप्ड सेल, जिसके अंदर क्या नहीं होगा? सेल वेल डेवलप नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये जो मोनेरा होते हैं, ये जो मोनेरा होते हैं, इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। कैसा भी एनवायरमेंट हो, कैसा भी एनवायरमेंट की सिचुएशन हो, वहां पर क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। कौन? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर जो भी हमारे बैक्टीरिया आएंगे वो क्या होते हुए? इट इज अ फाउंड इन द ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। कैसे भी किसी भी तरह का एनवायरमेंट हो, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे किंगडम मोनेरा के जो सभी मेंबर्स बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं। इससे लिखा है, देखो पहले हमने क्या लिखा? इट इज यूनिसेलुलर, क्योंकि मोनेरा जो होते हैं सिंगल सेल से बने हुए होते हैं।
इट इज प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसके अंदर जो सेल होता है वो नॉट वेल डेवलप होता है, इसलिए उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। एंड इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, जो भी हमारा एनवायरमेंट होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे किंगडम मोनेरा पाए जाते हैं। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि अपना अपना फूड खुद बनाते होंगे या दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, इट इज हेटेरोट्रॉपिक। कैसे होते हैं, इट इज हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि जो सभी बैक्टीरियाज होते हैं वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। यानी कि देखो हमारा जो मोनेरा के जो भी क्लास है, मोनेरा क्लास है, तो वो सभी जो मेंबर्स होंगे यहाँ के कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। कैसे वो अपना न्यूट्रिशन बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा होगा, इट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पर ऑब्वियसली अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा या प्रेजेंट रहेगा, बोलो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा कि प्रेजेंट रहेगा, absent absent कैसे रहेगा, एब्सेंट रहेगा। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, क्योंकि सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या बोलते हैं, कैसा, प्रिमिटिव सेल। एक तरह का प्रिमिटिव सेल, सिर्फ 3 से 4 ही बेसिक कंपोनेंट वहां पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो वेल डेवलप नहीं होता। तो जो वेल डेवलप नहीं होता तो उसमें न्यूक्लियस भी वेल डेवलप नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियस इसमें क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। अगर इसके रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इन मोनेरा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल में भी 2 टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है बडिंग एंड दूसरा होता है बाइनरी फ्यूजन। एक होता है बडिंग एंड दूसरा होता है बाइनरी फ्यूजन, यानी कि बर्ड फॉर्म कर लेते हैं, और दूसरा बाइनरी फ्यूजन मींस अपने बॉडी को ही क्या कर देंगे, काट कर 2 बॉडी बना देंगे। अपने बॉडी को काट कर ही क्या कर देंगे, 2 बॉडी बना देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। तो देखो हमने क्या क्या कैरेक्टर्स शो किए मोनेरा के अंदर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। इट इज प्रोकैरियोटिक, यानी कि इसमें जो सेल होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, इसलिए उसका उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, जो किसी भी तरह का जो एनवायरमेंट है इसमें सभी में वो सभी एनवायरमेंट में सर्वाइव होते हैं, इसलिए वो पाए जाते हैं। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कैसे होता है, इट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल है कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है, तो जिसमें एक बडिंग और दूसरा कौन सा होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। इसके किंगडम मोनेरा के 3 टाइप है, 3 टाइप के क्लास है। किंगडम मोनेरा डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ क्लास। कितने टाइप के क्लास है, 3 टाइप के क्लास है। फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया, फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया एंड थर्ड है माइकोबैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरिया। देखो हमने अगर बात की थी जब हमने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसको हमने 3 डोमेन नाम दिया था, जिसको हमने जहां पर हमने 3 डोमेन ऐसा सिस्टम पढ़ा था, हमने देखा था मोनेरा के क्लास को 2 क्लास में डिवाइड किया गया था। एक यानी कि आर्कीबैक्टीरिया, आर्किया एंड सेकंड बैक्टीरिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया। जो ये आर्कीबैक्टीरिया होते हैं इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया माना गया था, इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया माना गया था। क्यों माना गया था, क्योंकि ये हाई
हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड एसिडिक कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एसिडिक कंडीशन में भी क्या हो सकता है, लीव रह सकता है। क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर, जहां का टेम्परेचर हाई हो ऐसी भी सिचुएशन में प्रेजेंट लीव रह सकता है, सैलिनिटी में भी लीव रह सकता है, एसिडिक कंडीशन में भी क्या रह सकता है, लीव रह सकता है। इसीलिए उसके 3 फॉर्म दिए हैं, एक्सट्रीमोफिलस, थर्मोफिलस एंड हेलोफिलस। एक्सट्रीमोफिलस यानी कि एसिडिक कंडीशन, एक्सट्रीमोफिलस मींस एसिडिक कंडीशन, थर्मोफिलस मींस हमारा जो टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर, एंड जहां पर हेलोफिलस मींस जिसमें एसिडिक कंडीशन होगी, सॉरी सैलिनिटी कंडीशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफिलस बोलते हैं। तो ऐसा जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है, इसलिए वो किसी भी सिचुएशन में क्या रह सकता है, लीव रह सकता है, जैसे हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड एसिडिक कंडीशन। तो इसका ही दूसरा मेंबर है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू मींस क्या होता है, प्रॉपर प्योर बैक्टीरिया, इसको हम बोल सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा यू बैक्टीरिया है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, ये जो बैक्टीरिया होता है ट्रू बैक्टीरिया यानी कि हमारा यू बैक्टीरिया, इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये जो सेल वॉल बनी हुई होती है किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। यहाँ पर आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, तो किससे बनी हुई होती है, फिर बताओ आप, किससे बनी हुई होती है, बताओ। पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ, किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद ये जो होता है ना यू बैक्टीरिया, ये जो यू बैक्टीरिया होता है इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ऐसे टाइप के क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। सो देखो हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं हम, आर्ची बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को सब सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मींस इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट माना गया है उसको, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में क्या रह सकता है, लिव रह सकता है, किसी भी कंडीशन में लिव रह सकता है, यानी कि हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड एसिडिक कंडीशन में भी क्या रह सकता है, लिव रह सकता है, इसको इसीलिए उसको आर्की बैक्टीरिया बोला। यू बैक्टीरिया उसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे क्या होता है हमको कॉजिंग, जो बैक्टीरियल कॉजिंग होती है, हमको इन्फेक्शन होता है किसी भी चीज का, तो जो फोन करते हैं यू बैक्टीरिया करते हैं, इसलिए उसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, और उसके बॉडी के अंदर क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। कौन से क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा थर्ड, इसमें एक थर्ड और बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया इसको कहा गया है, जो ये माइकोबैक्टीरिया होते हैं, माइको माइको मीन्स क्या होता है, स्मॉल, इट इज अ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। इट इज अ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो माइकोबैक्टीरिया होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, कैसे होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और इसमें जो सेल वॉल होती है डू नॉट प्रेजेंट, सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, अब्सेंट होती है, क्या होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। और इससे इससे कौन सा डिसीज कॉज होता है पता है क्या आपको, माइकोप्लाज्मा से पता है क्या, माइकोबैक्टीरिया से कौन सा डिसीज कॉज होता है पता है क्या आपको, यस या नो रे बाबा, नहीं पता है तो नहीं नो पता, सर। मैं बता, नहीं पता। यू नो न्यूमोनिया, पता है न्यूमोनिया,
Yes. यस, PPLO निमोनिया कॉज करता है। कौन? माइकोबैक्टीरिया। कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरिया। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है इन ह्यूमन बीइंग। PPLO मतलब? PPLO मीन्स प्लूरो निमोनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा उसका फुल फॉर्म है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझा? ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो कि क्या क्या कॉज करेगा? निमोनिया कॉज करेगा। समझा? इतना क्लियर हुआ Yes, sir. सभी का? सभी का क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. देखो, यहाँ पर हमारा मोनेरा क्लियर हो जाता है, यहाँ पर हमारा मोनेरा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा की तरफ। तो मुझे बताओ यहाँ पर इसको क्लियर कर दूं क्या? लिखा क्या आपने ये वाला? लिखा क्या ये वाला? अरे बाबा लिख- हाथी ना। यस सर। सर PPLO क्लियर? मतलब क्या है? हाँ, Pleuronia living organism. क्या? PPLO। हाँ हाँ, सर PPLO मतलब? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सर कभी लाइव बोलते हैं, कभी लिविंग बोलते हैं। लाइक या लिविंग बोल सकते हैं ना, लिविंग भी बोल सकते हैं उसको। लिविंग लिख दो, कुछ भी नहीं होता। लाइक लिख दो, लिविंग लिख दो, कुछ भी नहीं होता, सेम ही है। चलो क्लियर कर दो इसको। करूँ क्या रे? आती यस ना सर। बे। यस सर। हाँ, फर्स्ट क्लास हमने देख लिया। हम अभी सेकंड क्लास देखते हैं, जो कि हमारा होगा प्रोटिस्टा। क्या होगा? प्रोटिस्टा। चलो प्रोटिस्टा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हाँ, ये जो प्रोटिस्टा होता है, हमने कल देखा था सिर्फ जब हमने सेल टाइप पढ़ा था, इन चार्ट में सेल टाइप पढ़ा था, तो ओनली हमको वहां पर एक ही सेल था जो कि प्रोकैरियोटिक था। बाकी के सेल कैसे थे फिर? पहला सिर्फ मोनेरा ही ऐसे था कि वो प्रोकैरियोटिक था, और बाकी के जो भी सभी सेल थे वो कैसे थे? यूकैरियोट थे, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। थे, प्रोकैरियोटिक थे। कौन से थे? यूकैरियोटिक। बाकी के सब कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। तो जो इट इज प्रोटिस्टा भी कैसे? इट इज यू यूकैरियोटिक। कैसा सेल है? इट इज यूकैरियोटिक सेल, और इट इज आल्सो यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। इट इज आल्सो यूनिसेलुलर। कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। देखो, हमने मोनेरा पढ़ा तो वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल था, लेकिन प्रोटिस्टा से हमारे सभी भी सेल जो होंगे कैसे होंगे? यूकैरियोटिक सेल होंगे। और इसके अंदर जो ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन कैसा सेल है? यूनिसेलुलर सेल है। कैसा सेल है? यूनिसेलुलर सेल है। इसमें भी, इन प्रोटिस्टा में भी क्या है? बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे टाइप है, यानी कि 5 टाइप है। कितने टाइप है? 5 टाइप है। तो एक एक के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइप है, उसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटिस्टा। टाइप्स लिख दो यहाँ पर, TYP टाइप्स। उसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटिस्टा फर्स्ट। सेकंड है हमारा एनिमल प्रोटिस्टा। प्लांट की तरह दिखेंगे उसको हम बोलेंगे प्लांट प्रोटिस्टा, एनिमल की तरह दिखेंगे उसको हम बोलेंगे एनिमल प्रोटिस्टा। तीसरा है हमारा फंगी लाइक प्रोटिस्टा। फंगी लाइक प्रोटिस्टा।
डाइनोफ्लैजेलेटेड प्रोटिस्टा एंड लास्ट है यूग्लिनाइट प्रोटिस्टा। देखो प्रोटिस्टा कैसा है, यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है। यूनिसेल्युलर सर, सिंगल, यस उधर का नहीं दिख रहा है। उधर का नहीं दिख रहा। लास्ट वाला यूग्लिनाइट प्रोटिस्टा है। और सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट डाइनोफ्लैजेलेटेड प्रोटिस्टा। न्यूक्लियर टाइप, हाँ देखो अब इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है प्लांट प्रोटिस्टा, सेकंड है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी लाइक प्रोटिस्टा, चौथा है डाइनोफ्लैजेलेटेड प्रोटिस्टा एंड लास्ट है यूग्लिनाइट प्रोटिस्टा। कौन सा है? यूग्लिनाइट प्रोटिस्टा। तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो एक प्लांट प्रोटिस्टा होता है, ये जो प्लांट प्रोटिस्टा होता है किसकी तरह दिखेगा? प्लांट। किसकी तरह दिखेगा? प्लांट लाइक, प्लांट की तरह दिखेगा। तो प्लांट जो करता है वो क्या करता है? बाय मेकिंग ओन फूड। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये भी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं इट इज फोटोसिंथेटिक। इट इज फोटोसिंथेटिक। कैसा है ये? फोटोसिंथेटिक है। कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? इट इज क्राइसोफाइट्स। इट इज क्राइसोफाइट्स। देखो एक ऐसे होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इसको एक वर्ड से और नाम जाना जाता है, जो हम बोलते हैं प्लांट प्रोटिस्टा, उसको क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स। क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स। देखो इसकी एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। देखो ये जो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा का सबसे पहला जो मेंबर है, हमने देखा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन देखा है कि इवोल्यूशन से सबसे पहला जो बनता है उसको फर्स्ट ओपिनियन उसको ही दिया जाता है ना, जो फर्स्ट बनेगा उसको फर्स्ट ओपिनियन दिया जाता है। तो एक फर्स्ट जो मेंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स। यानी कि क्राइसोफाइट्स फर्स्ट डेवलप हुए, उसके बाद बाकी के सब डेवलप हुए। क्राइसोफाइट्स फर्स्ट डेवलप हुए, यानी कि बाकी के सब उसके बाद डेवलप हुए। तो देखो यहाँ पर क्राई वर्ड सुनाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा? क्राई। क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है? रोना। क्राई मीन्स रोना। रोना। क्या होता है? रोना होता है। तो देखो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, एक यहाँ पर और एक याद कर लो, इट इज एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। तो देखो क्राई मीन्स क्या होता है? रोना होता है। तो ये जो इन सभी ग्रुप में से सबसे पहला मेंबर जो क्या हुआ? डेवलप हुआ, एक क्राइसोफाइट्स। तो ये क्या रहता है? पूरी जिंदगी भर रोते ही रहता है। सर अब ये कैसे रोता है? हाँ आ गया होगा, एक क्वेश्चन आ गया होगा ना आपके माइंड में? आया कि नहीं? देखो नहीं। यस सर। हाँ, इसको देखो, हमने क्या बोला? क्राइसोफाइट्स बोला। क्या बोला? क्राइसोफाइट्स बोला। देखो मैंने अभी एक लाइन लिखी थी, इट इज एक्वेटिक। ये सभी जो क्या होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं, कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी वाटर के प्रेजेंस में ही रहते हैं। वाटर के प्रेजेंस में ही रहते हैं। तो ये सारे जिंदगी भर रोते ही रहता है, रोते ही रहता है। क्यों रोते रहता है? क्योंकि सबसे पहले जो जिसका डेवलपमेंट हुआ था वो किसका था? क्राइसोफाइटा का था। तो सभी जो एक्वेटिक में जो भी काम होते हैं बेचारे अकेले को करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अगर मान लो अगर कोई ओशियन में उसका या कोई ओशियन में अगर वो जीवित है, ओशियन में अगर वो प्रेजेंट है, तो उस
पोषण में जो भी कामें होती है या कोई और जो भी वर्क होता है, सारे वर्क किसको करना पड़ता है? क्राइसोफाइट्स को करना पड़ता है। इसीलिए पूरी जिंदगी भर वो रोते ही रहता है कि हाँ मुझे ही काम करना है, मुझे ही काम करना है, मुझे ही काम करना है। तो क्योंकि देखो वहां पर जो भी वो फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा? बाय मेकिंग ओन फूड, खुद का तो खुद फूड ही बनाएगा, लेकिन दूसरे के लिए भी हेल्प करेगा, दूसरे के लिए भी हेल्प करेगा। क्योंकि जब अपना फूड करेगा तो उसके ऊपर दूसरे भी क्या होंगे? डिपेंड्स रहेंगे। हमको पता है ना, अगर ग्रास है तो ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड रहती है? कौन रहती है? अगर ग्रास ने अपने खुद को डेवलप कर लिया तो ग्रास के ऊपर कौन डेवलप प्रेजेंट रहता है फिर? बताओ। हर्बिवर्स। हाँ, हर्बियस। तो वैसे ही हर्बेशियस जो होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं, हमारी जो फूड चेन बनते हैं ना, वैसे क्या बनते हैं? फूड चेन बनते हैं वैसे ही। तो ये क्या करेगा? मेकिंग अ फोटोसिंथेसिस अपना फूड बनाएंगे तो उसके ऊपर क्या रहता है? पूरे बाकी के क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। तो ये जो होता है ना क्राइसोफाइट्स, तो सारी जिंदगी भर होते रहते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम करता है ना यही करता है, सबसे ज्यादा जो काम करता है ना यही करता है। तो देखो एक जो क्राइसोफाइट्स है ना, इसके कुछ कुछ मेंबर्स है ना वो फॉसिल भी बन गए। एक या दो ही सिर्फ इसमें लिविंग है, बाकी के सब फॉसिल्स बन गए हैं। क्योंकि सबसे मोस्ट प्रिमिटिव अगर प्लांट है तो ये कौन सा है? प्रोटिस्टा का क्रिप्टोफाइट्स, क्रायोसोफाइट्स है। समझ में आया इसके बारे में मैंने क्या बोला? तो समझ में आया क्या मैंने इसके बारे में क्या बोला? तो यस सर। हाँ, अब देखो सेकंड हमारा है एनिमल। एनिमल प्रोटिस्टा है। एनिमल प्रोटिस्टा यानी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होंगे। तो देखो यहां पर एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआंस कौन इंक्लूड होते हैं? यहाँ पर प्रोटोजोआंस इंक्लूड होते हैं। प्रोटोजोआंस ऐसे प्रोटोजोआंस की जिसके ऊपर क्या नहीं होती? सेल वॉल अब्सेंट होती है। क्या होते हैं? सेल वॉल अब्सेंट होती है। और अगर इस प्रोटोजोआंस एनिमल प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटोजोआंस आते हैं। उसके ऊपर क्या होती है? सेल वॉल अब्सेंट होती है। और इसका अगर एग्जांपल की बात की जाए तो कौन से प्रोटोजोआंस होते हैं? तो आपने सुना होगा पैरामीशियम, सुना है? यस सर। यस सर। सुना है पैरामीशियम्स? पैरामीशियम्स क्या होता है? लिविंग बॉडी होती है एक, जो वाटर के माइक्रोस्कोपिक होती है, वाटर के अंदर पाई जाती है। हाँ या ना? हाँ या हाँ। ना? अरे बाबा, पैरामीशियम के बारे में तो सुना है ना आपने? स्ट्रक्चर भी देखा होगा अपने। यस सर। स्लीपर लाइक रहता है। यस सर। हम जो चप्पल पहनते हैं ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना उसका, रहता है कि नहीं? यस। हाँ, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है पैरामीशियम का। तो इसीलिए एनिमल प्रोटिस्टा के अंदर कौन आते हैं? प्रोटोजोआन आते हैं। इसमें क्या होती है? सेल वॉल अब्सेंट होती है। और इसके अगर मेंबर की या एग्जांपल की बात की जाए तो पैरामीशियम होते हैं। और यहाँ पर से और एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। देखो जो हमारा ये जो पैरामीशियम होता है, ये हमारा जो पैरामीशियम होता है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आपको पता है क्या? पता है क्या? कभी सुना है? हाँ का यस नारे सर। बाबा। हाँ, हो यस तो ऐकलं. बोल दो या तो बोल दो। कोई प्रॉब्लम है क्या यस या नो बोलने में? हाई तो पता तो है, अदरवाइज नहीं है। देखो यहाँ इसके अंदर क्या होते हैं? 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, एंड सेकंड उसकी एक छोटा वाला होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ऐसा लिविंग सेल है पैरामीशियम, ऐसा लिविंग सेल है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 तरह के न्यूक्लियस एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कौन से? मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस।
समझ में आ गया? पैरामीशियम क्या होता है? तो इट इज अ लिविंग थिंग जो एनिमल लाइक दिखता है, इसलिए उसको एनिमल प्रोटिस्टा कहते हैं। इसके ऊपर सीलिया लाइक भी स्ट्रक्चर भी होते हैं उसके मूवमेंट के लिए, होते हैं कि नहीं? होते हैं ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर? यस। हाँ, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मूवमेंट के लिए। एक बात याद रखना कि जो हमारा पैरामीशियम होता है उसके अंदर हमेशा 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हाँ, सीलिया, इसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और सेकंड होता है माइक्रोन्यूक्लियस। इतना याद में रखना। और उसके बाद थर्ड हमारा है फंगी लाइक प्रोटिस्टा। फंगी लाइक प्रोटिस्टा, ये जो प्रोटिस्टा होता है, आपको फंगी पता है? फंगी देखी है आपने? यस या नो? Yes, sir. यस सर। कहां पर प्रेजेंट होती है फंगी? ब्रेड पे। ब्रेड पे। मॉइस्ट। हमारी जो बासी रोटी होती है उसके ऊपर भी वो प्रेजेंट हो सकती है। अगर उसको हमने 2-3 दिन ढककर रख दिया उस रोटी को, तो आपको ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। ये जो फंगी है, ये जो फंगी है कहां पर प्रेजेंट होती है? वेयर देयर इज अ मॉइस्ट टेम्परेचर। यस यस, मॉइस्चर प्लेस पर। कहां पर होती है? मॉइस्चर प्लेस पर, यानी कि ऐसी जगह और भी पाई जाती है जहां पर डेड मटेरियल के ऊपर भी ये फंगी क्या होती है? पाई जाती है। कौन सी? डेड मटेरियल के ऊपर भी ये फंगी क्या होती है? पाई जाती है। देखो, अगर फंगी का एक सेल है, एक सेल है, फंगी का एक सेल है, तो उसको क्या करना पड़ता है? अगर एक सेल है तो उसको उसको वो क्या करते हैं? डिवाइड करके कितने सेल बनाते हैं? एक सेल से कितने सेल बनते हैं? तो 2 सेल बनते हैं। हमको पता है माइटोसिस। सेल के 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन होता है। तो एक सेल से कितने सेल बनने चाहिए? 2 सेल बनने चाहिए। देखो, ये क्या करेगा? इसके पास सिंगल सेल है, इसके पास क्या है? सिंगल सेल है। ये क्या करता है? वो बोलता है कि मैं क्या करूंगा? मैं बड़ा बड़ा होते जाऊंगा, मैं बड़ा बड़ा होते जाऊंगा। तो ये बड़ा बड़ा होते जाता है, मैं बड़ा बड़ा होते जाऊंगा। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मेरा रिप्रोडक्शन कर लूंगा, और रिप्रोडक्शन से मेरे बच्चे पैदा कर दूंगा, मेरे बच्चे पैदा कर दूंगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो सिंगल सेल है उसका उसका क्या हो जाता है? माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस से क्या बनते हैं? बहुत सारे ऐसे सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? सेल बनते हैं। लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या नहीं होता? ब्रेक नहीं होता। साइटोप्लाज्म ब्रेक नहीं होता। अगर साइटोप्लाज्म ब्रेक नहीं होता तो सेल वैसे ही बड़े बड़े होते जाता है, और एक दिन क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो पूरे स्पोर क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। इसको हम बोलते हैं, इनके इनके लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं जिससे मॉस्किटो से हमको मलेरिया फीवर फैलता है, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं। ऐसे एक सेल से ऐसा बड़ा बड़ा होते आकर उसका बड़ा बड़ा होते जाएगा और प्लाज्मोडियम बनेगा। प्लाज्मोडियम में क्या बनेंगे? बहुत सारे ऐसे स्पोर बनेंगे, फंगी के स्पोर बनेंगे। और उसको लगेगा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ? उसको अपने बॉडी को दूसरा बनाने वाला हूँ। लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म क्या नहीं होता? ब्रेक नहीं होता। तो उसका जो पूरा बॉडी होता है वही डिस्चार्ज होता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है। पूरे स्पोर क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। पूरे जैसे जैसे बाहर निकलेंगे वहां वहां पर वो क्या कर लेंगे? अपनी बस्ती बना लेंगे। इसीलिए जो आपने देखा होगा उसकी कॉलोनीज फॉर्म होते 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 देखी है आपने? फंगी की ऐसी ऐसी कॉलोनीज होती है ना, रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, होती है कि नहीं? देखा है ना फंगी ग्रीन कलर का? Yes, sir. हाँ, यस तो सर। उसके ऐसे उसकी ऐसी क्या होती है? कॉलोनीज फॉर्म होती है। क्या होती है? कॉलोनीज फॉर्म होती है। उसके बाद हाँ, डाइनोफ्लैजेलेटेड प्रोटिस्टा। डाइनो, देखो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कथा है, इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, देखो ये सभी कैसे होते हैं? एक्वेटिक ही होती है। क्या होती है? एक्वेटिक होती है। ये है ना डाइनोफ्लैजेलेटेड। डाइनो डाइनो डाइनो, आपको डायन पता है? डायन पता है क्या? अबे हाँ हाँ के सर। ना? Yes, sir. यस डायन, हाँ डायन पता है ना? डायन, डायन कैसी होती है रे?
कैसी होती है डायन? ऋतुजा जिसके की तरह लंबे क्या? बाल। ऋतुजा की तरह क्या राधिका की तरह? ऋतुजा। हाँ राधिका। ऋतुजा। हाँ ए ऋतुजा तेरे लंबे बाल है। हाँ हाँ, देखो 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 देखो, जो डायन होती है ना, डायन यानी कि उसके बड़े बड़े बाल, वो जो अपना वाइट वाइट कुर्ता अपने साथ, वो ऐसे ऐसे लहराते लहराते चलते, मटक मटक के चलती है। मटक मटक के चलते है क्या वो, कि डराती हुई चलती? डराते हुए। डराते हुए डराती चलती। हूँ। तो देखो, ये जो है ना डायनोफ्लैजिलेटेड, इसको ओशियन की डायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशियन की डायन बोलते हैं। ये जो होती है ना, पूरे ओशियन में कैसे फैलती है पता है आपको? ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे फिरती रहती है, ऐसे ऐसे गोल 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 फिरती रहती है। देखो, ये डायनोफ्लैजिलेटेड यानी कि हमको पता है, अगर डायन है तो वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने देखी होगी टीवी सीरियल में या किसी में, उसका पूरे चेहरे का कलर ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो किसी का ब्लैक ब्लैक, किसी का व्हाइट व्हाइट, ऐसे ही होता है ना? होता है ना ऐसे कलर? देखा है डायन को टीवी पे? हाँ। तो ये डायनोफ्लैजिलेटेड, इसको ओशियन का डायन बोला जाता है। प्रोटिस्टा को ओशियन का डायन बोला जाता है। ऐसे घूमते ही रहता है पागल की तरह, पगले की तरह ऐसे गोल 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 घूमते ही रहता है। और देखो, यहाँ पर डायनो यानी कि टू, डायनो यानी कि टू, और फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड देखो, एक एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऐसी डायन है, ऐसी एक डायन है, उसको क्या है, टू सींग है, टू उसके हॉर्न में सींग है। तो एक दिन क्या हो जाता है, ये डायनो फ्लैजिलेटेड किसी को खाने के लिए चली जाती है, खाने के लिए चली जाती है। तो वो सामने वाला जो पर्सन होता है ना, उसको खाने के लिए चली जाती है, तो वो क्या कर लेता है, उसका एक सींग पकड़ लेता है, उसका एक सींग पकड़ लेता है, और क्या कर लेता है, उसका तोड़ देता है। सींग क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो देखो, डायनो फ्लैजिलेट का मीनिंग मैं क्या बोलता हूँ, इसका जो एक फ्लैजिला होता है ना, वो ऐसे छोटा होता है, और दूसरा जो फ्लैजिला होता है ना, वो ऐसे बड़ा होता है। देखो, क्या कर लिया, उसके पास दो फ्लैजिला थे, दो फ्लैजिला थे। वो खाने के लिए चले गई एक पर्सन के पास, तो उसने क्या कर दिया, उसका सिंग पकड़ लिया और तोड़ दिया, यानी कि उसका हाथ ही रख दिया, उसका हाथ ही रख दिया। और एक सिंग जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि एक फ्लैजिला कैसे होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डायनो फ्लैजिलेटेड, ओशियन का डायन बोला जाता है। क्योंकि उसके पास, हमको पता है अगर डायन है तो डायन के पास बहुत सारे कलर होते हैं, तो इसके पास भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। तो देखो, ये कैसे होता है, डायनो फ्लैजिलेटेड, इट इज एक्वेटिक। कैसे होता है? एक्वेटिक होता है। इट इज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन कलर भी हो सकता है। इट इज फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज। किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। इट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में प्रेजेंट, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ग्रीन एंड रेड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स का क्या होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, इसीलिए तो उसको डायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायन बोलते हैं।